हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और टॉपिक आपने टाइटल और थंबनेल से पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ। आज का टॉपिक ये है वीडियो का कि आप दोनों, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है वर्सेस उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है, ठीक है। हम आप दोनों की फीलिंग्स चेक करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप मेरी वीडियोस नहीं देख पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे और 2 चैनल्स हैं, आपको अगर मेरी रीडिंग देखना पसंद है, कनेक्ट कर पाते हो, तो शाम को भी मैं वीडियो डालती हूँ 8 बजे, तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, जहाँ पे मैं ऐसी वीडियोस डालती हूँ जो मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं करती हूँ चैनल पे। तो जाओ, एक्स्ट्रा वीडियोस के लिए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करो। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है या बाकी सारी चीज़ें, रिचुअल करानी है, कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं आपको, रेमेडीज़ करवानी है, तो सारी जो नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस वीडियो पे भी दिख जाएगी आपको, एंड पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगी। तो चलो शुरुआत हम आपकी फीलिंग्स चेक करने से करते हैं, और फिर मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए। नहीं, एक काम कर लेते हैं, पहले तो हम आपकी ही फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। आप क्या महसूस कर रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग? आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपकी क्या फीलिंग्स हैं? व्हाट आर यू फीलिंग? आपकी क्या फीलिंग्स हैं? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए इस वक्त मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के लिए और रिश्ते के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे लियो एनर्जी है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस एनर्जी ज़्यादा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। लेट्स सी व्हाई इज सन कार्ड हियर। आपकी एनर्जी में सन की एनर्जी क्यों है? व्हाई सन कार्ड हियर? डिवाइन प्लीज बताए क्यों है? व्हाई इज द सन कार्ड हियर? नाइट ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके रिलेशनशिप में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को होप देने की कोशिश कर रहे हो। सो जो सिचुएशन है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप इस सिचुएशन को बहुत ही ठीक, मतलब एक कहते हैं ना कि एक अच्छी तरह से हैंडल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देखो, आपके पर्सन ने चाहे आपसे कैसे भी बिहेव किया हो या जो भी चल रहा हो, बेसिकली आप अपने तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, रिस्पेक्टफुल रहने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं खुश हो। लाइक मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपने गिव अप कर दिया है इस रिलेशनशिप पे, या फिर आपके मन में 1% भी ये चीज़ आ रही है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। होता ना कि, अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी चल रहा हो, अच्छा बुरा, आप खुश हो, आप ठीक हो, आप सेटिस्फाइड हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है।
बट आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आप सपनों की दुनिया में तो नहीं जी रहे हो, कुछ सही नहीं है फिर भी आप अगर सोच रहे हो कि सब सही है, तो थोड़ा रियलिटी देखो, थोड़ा आंखें खोलो। देखो, मैं आपके सपनों पे पानी नहीं फेरना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ आप रियलिटी में जियो। अगर कुछ सही नहीं चल रहा है, एक्सेप्ट इट। ये मत सोचो कि हाँ सब सही चल रहा है, ठीक है। सो या एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, क्यों है? आपके अंदर मुझे काफी ये इच्छा काफी दिख रही है, स्पेशली अगर आप दूर हो अपने पार्टनर से, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप चाहते हो कि आप चाहते हो रिकंसिलेशन हो, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप दुखी हो, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो या अपने आप को ऐसा समझा रहे हो कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। देखो, खुश होने में और खुश होने का दिखावा करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप खुश हो, बहुत अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन अगर आप खुश होने का नाटक कर रहे हो, जहां पे आप खुश नहीं हो वहां पे आप खुश होने का नाटक कर रहे हो, तो याद रखना बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हम जब फीलिंग्स को दबाते हैं, जब हम इमोशंस को दबाते हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रांग बन के निकलता है बाद में, ठीक है। तो आपका अभी अगर आप फीलिंग्स दबा रहे हो, इमोशंस दबा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उसका लावा या उसका अर्थक्वेक हो जाए, ठीक है। सो वो चीज से आपको बचाना है खुद को। ठीक है, आप ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक डिफरेंस होता है पॉजिटिव होने में और फेक पॉजिटिविटी में, बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। आप मुझे थोड़ा फेक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। अगर सैड हो तो फील इट, ठीक है। मैं हूँ दुखी, मैं उसको मिस कर रही हूँ, मुझे वो चाहिए, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग अलोन, इस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप देवदास बन के बैठो, लेकिन एटलीस्ट एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, ठीक है, कि मैं हूँ सैड, एंड ओ ट्राई टू ओवरकम इट, ओके। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है कि आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है, आपके पर्सन आपको वैसा प्यार नहीं कर रहे हैं, वैसा अटेंशन, केयर, रिस्पेक्ट, लव नहीं मिल रहा है आपको जैसा आप चाहते हो, बट आप यू आर फेकिंग, काइंड ऑफ आप फेक कर रहे हो कि आई एम हैप्पी, आई एम ओके। डोंट डू इट, ठीक है। सब सही चल रहा है, ये सब सही चल रहा है वाले एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। व्हाट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर, वाई इज पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर, क्यों है? हैंग्ड मैन है और 9 ऑफ कप्स है। गाइस, मैं आपको एक बात बोलूं, आपको वो प्यार, वो अटेंशन, वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, बेयर मिनिमम भी नहीं मिल रहा है आपको। जो आप डिजर्व करते हो वो तो नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन आपको जितना कम से कम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओपन योर आईज, ठीक है। अगर आप ज्यादा टाइम, अटेंशन, प्यार, केयर सब चाहते हो, से इट कि मुझे चाहिए भाई, मैं डिजर्व करती हूँ, मेरी नीड है, मेरी मेरी ज़रूरत है, आई नीड दैट मच लव। एडजस्ट मत करो, यू आर काइंड ऑफ एडजस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि सामने वाला छोड़ के ना चला जाए, सामने वाला बस एटलीस्ट बात करे। बेयर मिनिमम में कंफर्टेबल मत हो जाओ, जो मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच बात आगे ही नहीं बढ़ रही है, कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप चाह रहे हो या एक्सपेक्ट, किसी को भी चाहिए होता है। देखो, हर इंसान की नीड्स अलग होती है रिलेशनशिप में, आपकी जो नीड्स है आपको वो मिलना चाहिए। आप कंफर्टेबल मत हो जाओ, आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, और इसी बात का सामने वाला फायदा भी उठा सकता है कि चलो यार, इसको तो कम से कम मिला तो भी एडजस्ट कर लेती है, कर लेता है, ठीक है। चाहे रिस्पेक्ट की बात हो, प्यार की बात हो, टाइम देने की बात हो, अटेंशन देने की बात हो, जो आपकी जरूरत है वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। सो फाइट फॉर इट, बोलो। फाइट मतलब लड़ो, लड़ो मत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप अपने पार्टनर से लड़ो, लेट देम नो व्हाट यू फील एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चाहते हो कि पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ऑनेस्टी दे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन
कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कोई ऐसे एक्शंस करते हैं जो जिसे हम ऑनेस्टी नहीं कह सकते कि ये पर्सन ऑनेस्ट है, ठीक है। मे बी ये पर्सन थोड़े मैच्योर है, थोड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑप्शंस रखते हैं, या फिर इनका ध्यान भटक जाता है आपसे। फिर भी आप इनसे चाहते हो कमिटमेंट। पहले ना गाइस, मैं एक बात बोलूँ आपको, पहले इनको सुधरने दो। अगर ये ऑनेस्ट नहीं है, अगर ये वैसे नहीं है जैसे आप चाहते हो, पहले उनको टाइम दो, खुद को टाइम दो, इस रिश्ते को टाइम दो। आप बहुत जल्दबाजी मत करो। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे आप बस पाना चाहते हो इस इंसान को। पहले ये तो समझो कि इंसान मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ये वैसा है अभी या नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं डिजर्व करती हूँ, ठीक है। इसको सेल्फिश होना नहीं कहते। या फिर ये मत बोलो मुझे कमेंट्स में कि दी नहीं, प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। प्यार में ही ये सब देखा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो चीटर है, जो झूठे है, तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ लाइफ बिताना चाहोगे? क्योंकि अभी आपको ये मजे मजे में आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। सो प्लीज सी टू इट कि वैसा इंसान भी हो सामने वाला कि आप उसके साथ लाइफ बिताना चाहो। डोंट हरी, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, आपको कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन से, लेकिन वो कमिटमेंट देने के लायक तो होने चाहिए, राइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? आपके रिलेशनशिप में बहुत रेड फ्लैग्स है जिसको आप नहीं देख रहे हो, बस मैं इतना ही बोलूंगी आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस। आप रियलिटी वाले चश्मे से देखो, आप रोज टिंटेड ग्लासेस से मत देखो इस रिश्ते को। आप बस ये चाहते हो कि इंसान और मेरा कुछ शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, हम साथ रहे, हमारी शादी हो जाए, फैमिली बन जाए। बट आप दिक्कतें भी देखो, क्या दिक्कतें हैं, आपके पर्सन में क्या कमी है, इस रिश्ते में क्या कमी है। आप जल्दबाजी मत करो और ना ही अपने पर्सन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करो, ठीक है। क्योंकि आप प्रेजेंट का नहीं सोच रहे हो, आप बहुत फ्यूचर का सोच रहे हो। और देखो, फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, फ्यूचर सिर्फ डिवाइन के हाथ में है। तो उस पर ट्रस्ट करो कि जो वो करेगा आपके लिए सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप मुझे बहुत इमेच्योरली रिश्ते को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। सॉरी टू से, बट बहुत ही इमेच्योरली, ठीक है। आपको बेयर मिनिमम भी नहीं मिल रहा है, आपको अटेंशन भी नहीं मिल रहा है, आपको छोटी छोटी चीजें नहीं मिल रही, और आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो। समझ रहे हो? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्सन आपको बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, या तो बिजी रहते हैं, या मतलब हमेशा जब आपको जरूरत होती है इस पर्सन की, इनकी अटेंशन की, इनकी टाइम की, दे आर नॉट देयर। दिस पर्सन इज इमोशनली अनअवेलेबल। ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है, दे आर नॉट देयर फॉर यू, ठीक है। देखो, बिजी हर कोई होता है। आपके पर्सन कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्र, क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट नहीं है, राइट। तो उनके पास टाइम होगा, लेकिन मे बी वो आपको टाइम नहीं देना चाहते। तो देखो पहले कि आपके पर्सन आपको टाइम देना भी चाहते हैं या नहीं, आपको उतनी रिस्पेक्ट देना भी चाहते हैं या नहीं, उतनी केयर आपकी कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि फीलिंग्स बहुत नेचुरली आती है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम मेरे लिए ये क्यों नहीं करते, तुम मेरे लिए फील क्यों नहीं करते, तुम्हें मेरी परवाह क्यों नहीं है। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, ओके। सो आपके पर्सन अगर बेवजह का एटीट्यूड या बेवजह के बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वो नहीं दे रहे हैं जो आपको चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, तो तो थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप को ना एनालाइज करने की जरूरत आई है। सच्चाई, कड़वी सच्चाई सुनो और उसको एक्सेप्ट भी करो। चलिए अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग। What is your person feeling for you, for this connection? Let's see आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? डिवाइन प्लीज बताए। हमारे व्यूअर के जो भी पार्टनर है इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे उनकी फीलिंग्स बताए। फीलिंग्स क्या है उनकी, वो क्या महसूस कर रहे हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। ओके, लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर इज फीलिंग राइट नाउ। 5 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेफिनेटली नॉट गुड एनर्जी। मे बी आपको शायद वैसे नहीं ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त जैसे करना चाहिए, और वो क्यों है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। व्हाई इज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? पहले तो देखते हैं कि कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या एनर्जी है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए हमें आपके पार्टनर की एनर्जी में फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके गाइज, मुझे ना ऐसा लग रहा है, मैं जब कार्ड भी देख रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली उनका ध्यान आप पे नहीं है। ओके, उनका ध्यान या तो खुद पे है या कहीं और है। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें चल रही है, आपको पता नहीं, आपको बताया नहीं जा रहा है, आपको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ नया हो रहा है जो इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। ये कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई नया क्रश हो सकता है उनका, या कोई, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ और बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये कोई नया पर्सन होने के चांसेस है। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप फेक पॉजिटिविटी में मत रहो, थोड़ा सा आंखें खोलो, रियलिटी देखो। आप पर्सनल रीडिंग लेके क्लैरिटी ले सकते हो इन केस अगर आपको डाउट है तो, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके पर्सन कुछ ऐसा डेफिनेटली कर रहे हैं जिसके बारे में यू हैव नो आइडिया। ओके, और ये जो भी है, ये इस वक्त पूरा उनका मतलब ध्यान वहीं पे है, इनकी सारी एक्साइटमेंट लेवल, इनका ध्यान सब कुछ वहीं पे जा रहा है, सारी एनर्जी वहां जा रही है। ठीक है, एंड ये जो भी है ये आपसे ज्यादा उन्हें एक्साइटिंग लग रहा है अभी फिलहाल। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, बात हद से आगे बढ़ जाने से पहले ही चीजों को ठीक करो, ध्यान दो, फेक पॉजिटिविटी में मत रहो, आंखों पे पट्टी मत बांधो, सी द रियलिटी एंड एक्सेप्ट द रियलिटी एंड फाइट अगेंस्ट इट। ठीक है, वाई इज एट ऑफ पेंटिकल्स हियर? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप तो अनजान हो या आपको देखकर अनदेखे कर रहे हो आप चीजों को। वाई इज एट ऑफ पेंटिकल्स हियर? अभी के अभी आपके पर्सन की एनर्जी में द सन कार्ड एंड सेवन ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ गाइस, हो सकता है आपको ये पर्सन बता रहे हो कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी कोई और प्रायोरिटीज है, मेरी फैमिली, करियर, ये वो, लेकिन ध्यान कहीं और, मतलब कहीं और है इनका। मे बी दे आर बिल्डिंग समथिंग आउट ऑफ, मतलब कोई ऐसी चीज पे इनका ध्यान है जहाँ पे नहीं होना चाहिए बेसिकली, मे बी किसी और रिलेशनशिप में। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये अवॉइड कर रहे हैं, ये अवॉइड कर रहे हैं आपको कोई भी कमिटमेंट देने से, अवॉइड कर रहे हैं आपको कोई प्रॉमिस देने से या अपनी प्रॉमिस निभाने से। मतलब ये आपके लिए बिजी रहते हैं और किसी और के लिए ये फ्री रहते हैं। दैट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है एंड दिस इज समवन न्यू, ये कोई नया इंसान है इनकी लाइफ में। द डेविल की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज द डेविल हियर? ओके गाइज, मुझे बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी की एनर्जी फील हो रही है, मतलब किसी रीडिंग में इतनी स्ट्रांग थर्ड पार्टी की एनर्जी पहली बार फील हो रही है मुझे। प्लीज एक बार रीडिंग करके चेक करा लो। अगेन बोल रही हूँ, आप में से कुछ लोग ये सुन के ही भाग जाओगे, रीडिंग देखोगे नहीं आगे, लेकिन यही सच्चाई डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहती है। अगर काफी टाइम से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पर्सन मुझे अवॉइड कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, ध्यान नहीं है उनका, जस्ट गो डीप, थोड़ा सा घुसो अंदर और देखो क्या है। इग्नोर मत करो, राइट? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बाद में फिर आप किसको ब्लेम करोगे। अगर आपको साइंस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि आपके रिश्ते में कुछ गलत हो रहा है, लुक इनटू इट, और अगर आप उससे भाग रहे हो, अगर रीडिंग्स नहीं सुन रहे हो आप, अगर कोई आपको बता रहा है थर्ड पार्टी और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि मेरा पर्सन तो ऐसा कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो आप भाग रहे हो अगर रियलिटी से, तो आगे जाके फिर आप किसको दोष दोगे? आप फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। सो मुझे लगता है कि सीधा रियलिटी, क्योंकि मुझे यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन का फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा हो उस तरफ। ठीक है, क्योंकि ये जो भी है ये उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ये जो भी पर्सन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर?
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अगर आपको छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं अचानक से, या फिर छोड़कर चले गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसी और के वजह से है, ठीक है। बट ये आपके साथ इनजस्टिस है ना, ये आपके साथ गलत कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं मतलब ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको आपके साथ छल कपट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो बट मैं आपको एक बात बोलूं, अगर ये पर्सन आपको छोड़कर जाना चाहता है, लेट देम, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो भी थर्ड पर्सन है ये सब अट्रैक्शन पे बेस्ड है, ये रिश्ता, ये प्यार नहीं है, ओके। और अगर आप इस टाइम पे उनके पीछे भागोगे या बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाओगे या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी साइड में करके ही इस रिश्ते पे फोकस्ड रहोगे ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फिर और टाइम लेंगे और ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। अगर वो जाना चाहते हैं, लेट देम गो, वो आएंगे तो वापस आपके पास ही, ठीक है। बट अगर आप स्ट्रांग रहोगे, तो अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अच्छे से कैरी करोगे तो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है वाइस क्वीन ऑफ कप्स यार? ऐसा लग रहा है जैसे देखो आपका प्यार सच्चा है, बस आपको थोड़ा अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल हो, ओवरली गिविंग हो, आप आंखों पे पट्टी बांध के प्यार करते हो, जो गलत है। सी द रियलिटी। कहीं देखो, हमेशा ना याद रखो, अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से कुछ प्रॉफिटेबल आना ही चाहिए। गलत जगह पे इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। अपनी प्यार को गलत जगह पे वेस्ट मत करो। इंट्रोस्पेक्शन की आपको बहुत ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की बहुत ज़रूरत है। वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, कैप्रिकॉन है, वर्गो है, ठीक है, लियो है। बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर है किसी भी वजह से, मैं थर्ड पार्टी की ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी वजह से, ये वक्त अपने आप को दो, खुद के अंदर झांको। मेरे अंदर क्या मैं ज़्यादा ही इमोशनल हूँ? क्या मैं इमोशनल फूल हूँ? लुक इनटू योरसेल्फ, ठीक है। आप ऐसे इंसान से कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो जो लॉयल भी नहीं है आपके साथ? लॉयल्टी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों की ऑलरेडी बातें हो रही हो लेकिन आपको ये पता भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आपके पर्सन को सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसके साथ भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, ठीक है। ये ऐसे इंसान है जो आपसे तो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे और वहाँ पे उनका कुछ और पकड़ा होगा। ये ऐसा भी इंसान है, तो इन पे आंखें बंद करके बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। इनके पैटर्न्स ऐसे हैं, ये थोड़े से टॉक्सिक मुझे लग रहे हैं, थोड़े नार्सिसिस्ट लग रहे हैं। देखो, मैं आपके पर्सन को विलन नहीं बना रही हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे कोई पुरस्कार थोड़ी ना मिलने वाला है आपके पर्सन को विलन बना के। जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। मेरा काम है आपको अपडेट देना, क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, राइट। वही मैं कर रही हूँ। अगर ये पर्सन आपसे अच्छे से बात भी कर रहे हैं हो, तो भी हो सकता है इनका कुछ बाहर चल रहा हो, ठीक है। तो थोड़ी आंखें खुली रखो, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? इनका ना नेचर ऐसा है कि गलती भी करो और ऊपर से चिल्लम चोट भी मचानी है इस पर्सन को, एटीट्यूड भी दिखाना है, ईगो भी दिखाना है, हर चीज़ें मतलब अपने हिसाब से चाहिए इस पर्सन को, ठीक है। तो इनके आपको इतना ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है कि कोई भी आके आपको नहीं गिरा सके, ठीक है। उतना ही करो इस पर्सन के लिए, अभी फिलहाल तो उतना ही करो जितना वो कर रहे हैं, थोड़ा कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं। 50% आ रहा है उतना ही करो, 51% भी नहीं करना आपको, ठीक है। कम कर लो लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, ओके। क्योंकि मेरे पास ना ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है उनकी हालत देख के कि यार इतना गिर मत जाओ, अपनी नज़रों में इतना गिर मत जाओ भाई। सामने वाला के सोने का बना हुआ है क्या? आप उतना ज़्यादा उनके पीछे पीछे कर रहे हो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। उतना ही करो जितना सामने से आ रहा है, ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ओवर होता है, हमारे मराठी में एक कहावत है, अति तिथे माती, ज़्यादा करोगे तो वहाँ पे माती होगी, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। सो गाइज, अगर
आप अगर चाहते हो कि आपके घर में स्पेशली अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आप चाहते हो कि सबके रिश्ते एक दूसरे से अच्छे हो, सब एक दूसरे से प्यार करें, सब एक दूसरे की इज्जत करें, तो ये पिरामिड आपके घर में होना चाहिए। ये है लव मैग्नेट पिरामिड, या रोज़ क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, और ये आपके घर में रिश्तों में मिठास भरता है। सबके रिश्ते एक दूसरे से सुधरेंगे, और बाहर के लोगों के भी आप लोगों के घर वालों से रिश्ते सुधरेंगे। ठीक है, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपके पास ये होना ही चाहिए। और अगर आपको लगता है कि घर को किसी के घर वालों में सबको किसी की नज़र लगी है, घर को किसी की नज़र लगी है, तो ये है प्रोटेक्शन पिरामिड। ये आपके पास होना चाहिए। ये आपके घर को, आपके वास्तु को किसी भी नेगेटिविटी से बचाता है। स्पेशली अगर आपका नया घर बना है या बनने वाला, आपको ये वहाँ पे डेफिनेटली रखना चाहिए, ताकि लोग आए तो बुरी एनर्जी ना लगाए या फिर नज़र ना लगाए आपके घर को। क्योंकि घर में जब नज़र लगने लग जाती है तो घर में लोग बीमार रहने लगते हैं, काम बनते बनते रह जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, पैसे गलत जगहों पे जाना शुरू हो जाते हैं, एडिक्शंस में, या फिर जैसे क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल्स में, ऐसी जगहों पे। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो घर पे पैसा भी आए, किसी की नज़र ना लगे, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, घर पे सब कुछ अच्छा बना रहे, तो ये कॉम्बो तो आपको लेना चाहिए। इसमें घर वालों के रिश्ते सबके अच्छे रहेंगे, घर में सब अपने ऊपर फोकस करेंगे, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, और जब घर में खुशहाली होगी तो अपने आप ही पूरी फैमिली एक साथ आगे बढ़ेगी। और वैसे भी आप इसको अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये आप अपने बेडरूम में रखो, अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके बेडरूम में होना चाहिए। और अगर आपको लगता है आप दोनों के मैरिड लाइफ को नज़र बहुत लगती है, तो ये तो बहुत ही हेल्प करेगा। ये दोनों आप लोगे तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके घर में, सब जगहों पे आप इसको अपने ऑफिस में भी रख सकते हो। अगर आपका खुद का कुछ ऑफिस वगैरह है, गोडाउन है, शॉप है, वहाँ वहाँ पे रखो। आपके क्लाइंट्स के साथ कभी भी आपका कोई भी पंगा नहीं होगा, और बहुत क्लाइंट्स खींचे चले आएंगे और आपकी पब्लिसिटी खुद करेंगे। सो डेफिनेटली आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा मैं रिचुअल्स करती हूँ इस मंथ की, मार्च मंथ की फुल मून रिचुअल, और अगले मंथ 4/4 पोर्टल की रिचुअल बुकिंग शुरू हो चुकी है। और पर्सनल रीडिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ सवाल है वो पूछने हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। सिद्ध किए हुए बहुत सारे यंत्र भी है मेरे पास, जैसे कि कनक धारा यंत्र है। अगर आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा बनता है, घर में बहुत लोन बनते हैं, तो कनक धारा यंत्र आपको मदद करेगा। वाहन दुर्घटना निवारक यंत्र है, एक्सीडेंट से बचाता है। फिर शुक्र यंत्र है आपके मैरिड लाइफ, लव लाइफ के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी शुक्र यंत्र बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स आप जब मुझे आके बताओगे, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा है, अगर आप मुझे आके मेरी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए प्रोडक्ट। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।